रिपंजल की कहानी, रिपंजल स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत ये बात अपने पति जॉन को बताई। इस खबर को सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद जॉन उसका पूरा ख्याल रखता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों साथ में खाना खा रहे थे। तभी नेल को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहां से उठकर बालकनी में ताजा हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ, वो तो सच में बहुत प्यारा है। फिर नेल बालकनी के दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर रिपंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रिपंजल के पत्ते कितने ताजे ताजे हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। ये सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गौथल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वो जिद करने लगी कि उसे रिपंजल के पत्ते ही खाने हैं। पत्नी की जिद के आगे हारकर जॉन जादूगरनी गौथल की हवेली में गया और उससे रिपंजल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गौथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे। निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहां से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में चला गया। वहां उसने रिपंजल के कुछ पत्ते चुराए और वहां से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नेल को रिपंजल के पत्ते लाकर दिए तो वो बहुत खुश हो गई और अपने लिए रिपंजल का सैलेड बनाने चली गई। जैसे ही नेल सैलेड खाने बैठी, तभी वहां वो जादूगरनी गौथल आ गई। उसने टेबल पर रिपंजल के पत्तों को देखा और जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गौथल, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बहुत इच्छा थी कि वो रिपंजल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गौथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रिपंजल के पत्ते चुराकर बहुत बड़ी गलती की है और मैं इसके लिए तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गौथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गौथल की बात सुनकर जॉन और नेल काफी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नेल और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिलती है और वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो जाती है। इधर नेल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगते हैं। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने में लग जाती है। उसने बच्ची का नाम ही रिपंजल रख दिया। रिपंजल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे 2 गुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गौथल रिपंजल के बाल संवार रही थी। तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गौथल से कहते हैं, सुनो गौथल, अब समय आ गया है कि तुम रिपंजल को लेकर
मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गौथल के गुरु रपुंजल और गौथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गौथल और रपुंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गौथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना, और अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गौथल ने कहा, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख बहुत अच्छे से करूंगी। इसके बाद गौथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गौथल ने रपुंजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गौथल की ये बातें सुनकर रपुंजल सोच में पड़ जाती है कि वो इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गौथल रपुंजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी, और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज लगाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना, ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रपुंजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गौथल रपुंजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गौथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रपुंजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रपुंजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा सकता है। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ता है और इस दौरान उसकी नजर मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रपुंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वो देखता है कि गौथल वहां आती है और रपुंजल को आवाज लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। ये सुनकर रपुंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गौथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रपुंजल के बालों के सहारे गौथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गौथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रपुंजल, रपुंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। ये सुनकर रपुंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रपुंजल डर जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। इस पर रपुंजल काफी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार मीनार आने लगता है और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रपुंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वो कहती है कि गौथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। ये बात सुनकर राजकुमार रपुंजल से वादा करता है कि वो उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलवाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गौथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते हुए देख लेती है। वो तुरंत आवाज लगाती है, रपुंजल, रपुंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रपुंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वो ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गौथल सीधे रपुंजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा है कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्से में गौथल कैंची लेकर रपुंजल के बाल काट देती है और फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है,
रपुंज़ल, रपुंज़ल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रपुंज़ल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रपुंज़ल थी ही नहीं। इस बार वहां गौथल थी। वो उसे देखकर पूछता है, रपुंज़ल कहाँ है? गौथल कहती है, तुम जिस रपुंज़ल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गौथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने सैनिकों के साथ रपुंज़ल की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचता है। तभी उसे रपुंज़ल का गाना सुनाई देता है, जिसे वो अक्सर गाया करती थी। वो खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे रपुंज़ल मिलती है और वो काफी खुश हो जाता है और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर चल पड़ता है। मीनार पहुंचकर राजकुमार अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश देता है। गौथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इतने में गौथल के गुरु वहां आ जाते हैं और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गौथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार रपुंज़ल को अपने साथ महल में ले गया और वहां उसे उसके असली माँ बाप से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रपुंज़ल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।